Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss part 3 of CCS. CCA Rules 1965. It means Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. In this part, I will discuss Rule 11. It is very important one related to the penalties, related to the minor and major penalties. So in this part, I will discuss 13 MCQs and complete discussion of Rule 11 penalties, and also you can get pattern of descriptive questions. Okay, if you understand the different penalties like minor and major, then easily you can attempt the descriptive questions. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So definitely this part would be interesting one. Until end, try to listen the video, and definitely you can get some good concepts, and also you can get 13 MCQs. It is the latest pattern one. What type of questions are coming nowadays? तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मगर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and share my channel. So now I am going to discuss third part related to the Rule 11 penalties. So you see Rule 11 penalties. First one, minor penalties, right? These are less severe punishments used for minor misconducts or negligence. Minor penalties क्या होता है? यदि कुछ जो मिसकंडक्ट होता है वो माइनर होता है और नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजिबल होता है मिसकंडक्ट, तब माइनर पेनल्टी इंपोज होता है चार्ज्ड ऑफिसर के ऊपर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनर पेनल्टीज. इसके ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइनर पेनल्टीज, राइट, कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनर पेनल्टीज. फर्स्ट वन इज द सेंस्योर. यू सी, सेंस्योर मीन्स एक फॉर्मल रिटन वार्निंग है, इसको रिप्रीमांड बोला जाता है. जस्ट सिंपली ए फॉर्मल रिटन वार्निंग है. ओके, तो ये सेंस्योर है. ये सबसे माइनर पेनल्टीज का जो लिस्ट पनिशमेंट है ये सेंस्योर. इसके ऊपर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है. नेक्स्ट वन, विथ होल्डिंग अ प्रमोशन. यदि प्रमोशन होने वाला है वो विथ होल्ड होता है. प्रमोशन इज हेल्ड बैक फॉर ए स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक टाइम के लिए जो पेनाल्टी करेंसी पीरियड होगा, तो पेनाल्टी करेंसी पीरियड में प्रमोशन को विथहेल्ड किया जाएगा, हेल्ड बैक किया जाएगा. ये सेकेंड माइनर पेनल्टी है. थर्ड वन, रिकवरी फ्रॉम पे. यदि गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है, रिकवरी ऑफ एनी फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम हिज पे, होल और पार्ट, कॉस्ट टू द गवर्नमेंट ड्यू टू द एम्प्लॉइज नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स. यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय का नेग्लिजेंस से और ब्रीच ऑफ ऑर्डर से गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो कंसर्न एम्प्लॉय से रिकवरी किया जाएगा. तो उसका सैलरी से, चाहे होल ऑफ द सैलरी हो कि पार्ट ऑफ द सैलरी हो. ठीक है, ठीक है. ये थर्ड टाइप ऑफ माइनर पेनल्टी है, रिकवरी फ्रॉम पे. ओके, यदि कुछ कंसर्न एम्प्लॉय के वजह से गवर्नमेंट को लॉस होता है, दैट पेकुनियरी लॉस मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉय. ठीक है, तो कैसे रिकवरी होगा ना, उसका सैलरी से, चाहे होल ऑफ द सैलरी और पार्ट ऑफ द सैलरी. क्लियर. ये थर्ड टाइप था माइनर पेनल्टी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड सबसेक्शन ए है. ठीक है, रिडक्शन बाय वन स्टेज इन पे स्केल. रिडक्शन बाय वन स्टेज, आपका जो पे लेवल है, तो उसमें एक सेल, सपोज वन स्टेज मीन्स एक सेल रिड्यूस कर दिया जाएगा. इसके ऊपर में एक न्यूमेरिकल्स है, आगे में हम डिस्कस करेंगे. तो रिडक्शन बाय वन स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे. टाइम स्केल ऑफ पे क्या है? सपोज आप अभी लेवल 8 में है और सेल 5, आपका जो अभी बेसिक पे है सेल 5, लेवल 8 सेल 5 में है. तो यहां पर जो पेनल्टी, माइनर पेनल्टी लग रहा है रिडक्शन बाय वन स्टेज, तो रिडक्शन बाय वन स्टेज मींस आपका सेल 4 हो जाएगा करेंसी पीरियड में. ओके, और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट. विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट मींस पेनल्टी करेंसी पीरियड के बाद, जब पेनल्टी करेंसी पीरियड जो है, जो पेनल्टी पीरियड है, वो जब खत्म हो जाएगा,
एज यूजुअल जैसे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं था, जो आपका बेसिक पे होना चाहिए वही हो जाएगा, ठीक है। मगर पेनल्टी पीरियड में सपोज मेरा एक इमेजिनरी एग्जांपल में आपका लेवल 8 है और सेल 5 में थे, तो सेल 4 कर दिया जाएगा, ठीक है। मगर पेनल्टी तो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट मींस क्या है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट मींस क्या है ना, आप पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद एज यूजुअल जैसे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा था, जो भी बेसिक पे होगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। एंड विदाउट अफेक्टिंग पेंशन, ये ट्रिपल आई सबसेक्शन ए है। और जो फोर्थ माइनर पेनल्टी है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे, ठीक है। इंक्रीमेंट को इट मींस हेल्ड बैक कर दिया जाएगा, विथहोल्ड कर दिया जाएगा, तो ये फोर्थ वन। तो ऐसे हमको ये माइनर पेनल्टीज है, ठीक है। तो ओनली थर्ड बिट में 2 टाइप्स है, थर्ड बिट में एक ट्रिपल आई और ट्रिपल आई सबसेक्शन ए है, ठीक है। और फोर्थ वन विथहोल्ड। तो हाउ मेनी सपोज माइनर पेनल्टीज, तो इसमें 4 बिट्स है, आई डबल आई ट्रिपल आई, ट्रिपल आई में ट्रिपल आई और ट्रिपल आई का एक सेक्शन है, सबसेक्शन ए है, और फोर्थ वन आई भी, ठीक है। तो ये माइनर पेनल्टीज में आता है। तो माइनर पेनल्टी कब लगेगा, जब इंक्वायरी के सपोज इंक्वायरी में पता चलता है कि जो मिसकंडक्ट हुआ है वो नेग्लिजिबल मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो इस केस में जब नेग्लिजिबल होता है मिसकंडक्ट, तब इस केस में माइनर पेनल्टी लगता है, ठीक है। तो सेंसियोर है, विथहोल्ड ऑफ प्रमोशन है, विथहोल्ड ऑफ इंक्रीमेंट है, कि रिकवरी ऑफ इट मींस लॉस कॉज ड्यू टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, कि रिडक्शन बाय 1 स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। ये सब माइनर पेनल्टीज है। क्लियर हो गए। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, वर्ड लिमिट के अंदर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक है कि पेनल्टी अंडर 11 ट्रिपल आई सबसेक्शन ए। इसमें क्या है ना, रिडक्शन बाय 1 स्टेज इन पे स्केल, बाय 1 स्टेज, यदि मोर देन 1 स्टेज होगा वो मेजर पेनल्टी हो जाएगा। तो रिडक्शन बाय 1 स्टेज याद रखिए माइनर पेनल्टी है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्योंकि पेनल्टी पीरियड के बाद, जैसे आप पेनल्टी पीरियड के बाद एज यूजुअल आपका जो बेसिक पे है वो रीगेन करोगे, जैसे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं था, ओके। एज यूजुअल सपोज मान लीजिए पेनल्टी के बाद जैसे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा था, जो भी बेसिक पे होना चाहिए वही हो जाएगा, ठीक है, पेनल्टी पीरियड के बाद। मगर पेनल्टी का पीरियड जो है, करेंसी ऑफ पेनल्टी पीरियड में आपका जो टाइम स्केल में मैं अभी एक एग्जांपल दिया था, तो वो पे लेवल का जो सेल है, एक स्टेज एक सेल में रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है, वही होगा। मगर ऑटोमेटिकली जब पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आप आपका बेसिक पे रीगेन करेंगे, जो भी सपोज आप मान लीजिए कि जैसे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा था, जो भी बेसिक पे होने वाला था वही रहेगा। तो यहां पर एक एग्जांपल देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, ओके। 2 years के लिए आपका टाइम स्केल ऑफ पे को 1 स्टेज रिड्यूस कर दिया जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ओके, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट। इफेक्ट कब हुआ, 13 अगस्त 2023 में हुआ। द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्रॉइंग, जो आपका बेसिक पे लेवल है 50,500 है, और लेवल इन लेवल 7 ऑफ पे मैट्रिक्स, ठीक है, ये है। तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगा, आपका जब आपके ऊपर पेनल्टी लगा उस समय आपका बेसिक पे ₹50,500 जो लेवल 7 में था, ठीक है। और जो पेनल्टी का इफेक्ट हुआ वो 13 अगस्त 2023 में इफेक्ट हुआ, और आपका टाइम स्केल अप पे 1 स्टेज रिड्यूस कर दिया जाएगा, और जो करेंसी पीरियड रहेगा 2 years रहेगा विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट मींस आपका पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद एज यूजुअल आपका बेसिक पे आप रीगेन करेंगे। जो सपोज आपको पेनल्टी नहीं लगा था, जैसे आपका बेसिक पे जितना होने वाला था उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक एग्जाम्पल आप देखने से आप क्लियर हो जाओगे। तो ये पिक्चर आप क्वेश्चन समझ लिए। तो अभी देखिए उसका कैलकुलेशन। तो
एक केस में 1 जनवरी में आप जानते हो 7 पे में आइदर 1 जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगता है नहीं तो 1 जुलाई में। व्हेन द डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जनवरी और व्हेन द डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जुलाई, यही है। तो पे व्हेन पेनल्टी इज इम्पोज्ड, आपका पे कितना था ₹50,500 जब पेनल्टी लगा था, तो आप उस समय 5th सेल में थे, लेवल 7 का 5th सेल में थे। और सेम केस 1 जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो आप देखिए कैलकुलेशन वही है। अभी जब इफेक्ट हुआ 13 अगस्त 2023 में, इससे आपका पेनल्टी पीरियड इफेक्ट हुआ, ठीक है। ये कब तक होगा? 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स तो 12 अगस्त 2025 तक आपका पेनल्टी रहेगा। आप देखिए 2 ईयर्स कैलकुलेट कर दीजिए। 13 अगस्त 2023 में पेनल्टी इंपोज होगा, तो 2 ईयर्स के लिए पेनल्टी इंपोज होगा, तो वो 12 अगस्त 2025 तक चलेगा, है कि नहीं? वही लिखा है, रिड्यूस्ड पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अगस्त 2023, पे ड्यूरिंग करेंसी, जो करेंसी पीरियड रहेगा, पेनल्टी करेंसी पीरियड यही रहेगा, ठीक है। तो उस समय 5th सेल में थे, तो टाइम स्केल में आप लेवल 7 5th सेल में थे, अभी 4th सेल को एक रिड्यूस कर दिया जाएगा, ₹49,000 4 सेल ऑफ लेवल 7। और यदि आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, वही आ जाएगा ₹49,000 4 सेल ऑफ लेवल 7, ठीक है। तो क्लियर। तो 13 अगस्त में आप यहां पर देख लीजिए, तो जब आपका पेनल्टी पीरियड इफेक्ट होगा, ये टाइम लाइन देख लीजिए, इसमें क्या होगा, आप जो 5th सेल में थे लेवल 7 में, एक रिड्यूस कर दिया गया, आपका 49,000 हो गया, ठीक है। जो बेसिक पे है, टाइम स्केल में एक स्टेज रिड्यूस कर दिया गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि नोशनल होता, नोशनल मीन्स आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगता, तो आपका क्या बेसिक पे होता? 1 जनवरी 2024, क्योंकि आपके ऊपर ये पेनल्टी इफेक्ट हुआ, देखिए 13 अगस्त 2023 में। यदि आपका 1 जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली इस समय आपका पे कितना था एक्चुअली, ओरिजिनली 50,000, इसमें मैं लिख देता हूं 50,500। तो नोशनल मीन्स क्या है, यदि आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगता, तो आपका कैसा इंक्रीमेंट होने के बाद क्या आपका बेसिक पे फिक्स होता, यही है नोशनल। अभी पेनल्टी लगा है, यदि पेनल्टी नहीं लगता, ओके, पेनल्टी इज नॉट इम्पोज्ड, देन व्हाट वुड बी योर बेसिक पे, इट मींस आफ्टर इंक्रीमेंट। तो यदि आपका 1 जनवरी में इंक्रीमेंट लग रहा है, तो 1 जनवरी 2024 में कितना होना चाहिए? 52,000, क्योंकि ये जो 50,500 था, आप 5th सेल में थे, वो 6th सेल में आ जाते। और अगेन आप 1 जनवरी 2025 में आपका कितना होता? ₹53,600 7th सेल को आ जाते, है कि नहीं? तो ये नोशनल है, जैसे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगता, तो वैसे ही यदि आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई में है, तो आपका कितना होता? 1 जुलाई 2024 ₹52,000 6 सेल में आ जाते, और 1 जुलाई 2025 में ₹53,600 7 सेल में आ जाते। तो ये जो नोशनल पार्ट है, आप कंफ्यूजन नहीं होना है कि नोशनल ये बोलता है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगता, तो आपका इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका बेसिक पे कितना होना था, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट यदि हम पेनल्टी पीरियड को चलेंगे, यहां पर देखिए, पे एक्चुअली विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/8, आपका जो पे है, पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/8 2025। सो जब आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको 53,600 मिलेगा, 7 सेल में आप आ जाएंगे, ठीक है। यदि आपका पेनल्टी कब लगा था ना, 13/8 2023, 2 ईयर्स के लिए लगा था विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो कब तक लगा था ना, 12 अगस्त 2025, इतना तक था। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो गया, आपको एज यूजुअल वही ₹53,600 आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे ना, पेनल्टी पीरियड में आपका जो सेल है एक स्टेज रिड्यूस हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं, एक स्टेज रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए नोशनल केस में आप देखिए, तो रिड्यूस होने के बाद जब क्या होगा ना, पेनल्टी पीरियड में आपका बेसिक पे अफेक्ट होगा, मगर जब पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा, जैसे आपका जो बेसिक पे फिर एज यूजुअल जो मिलना चाहिए, जैसे आपका पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगता, आपका जो बेसिक पे होना चाहिए वही आपका आ जाएगा,
आप रीगेन करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए तो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। क्लियर? तो 13/8/2023 टू 12/8/2025 तक आपका करेंसी पीरियड था। तो आपका पे लेवल, आपका पेनल्टी खत्म होने के बाद फास्ट कब से इफेक्ट हुआ? पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अगस्त 2025। तो इससे आपका क्या होगा ना, आपका एज यूजुअल आपका पे लेवल वही हो जाएगा ₹53,600 7 सेल ऑफ लेवल 7। तो आपका रीगेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओनली पेनल्टी पीरियड में आपका बेसिक पे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। और एक देख लीजिए, इंक्रीमेंट विथहोल्ड के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जांपल है। ये जो एग्जांपल है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, तो जो था रूल 11 उसका 4th बिट में था, आईवी में था 4th बिट में। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, द पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ वन इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। ओके, वन इंक्रीमेंट को विथहोल्ड किया जाएगा। द पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग वन इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years is imposed on a government servant is on 13th August 2023. The government servant drawing 50,500 in level 7 of pay matrix। इसमें क्वेश्चन क्या है, आपके ऊपर जो पेनल्टी करेंसी पीरियड रहेगा 2 years रहेगा, वो कब से इफेक्ट होगा? 13th अगस्त 2023। और उस समय जब आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगा, आपका बेसिक पे क्या था? ₹50,500 जो लेवल 7 में है। लेवल 7 आप सेल नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है। और इसमें आपका वन इंक्रीमेंट ओनली विथहेल्ड किया जाएगा, ओनली हेल्ड बैक वन इंक्रीमेंट। मगर करेंसी पीरियड जो रहेगा, पेनल्टी करेंसी पीरियड 2 years रहेगा। और कब से लागू होगा ना? 13th अगस्त 2023। और जब पेनल्टी इंपोज होगा तब आपका बेसिक पे था ₹50,500 जो लेवल 7 में है और सेल 5 में। देखिए उसका कैलकुलेशन कैसे, आप देख लीजिए, वही है, इंक्रीमेंट पीरियड में ले लिया। कभी कभी आपका 1 जनवरी में है कि 1 जुलाई में है। अच्छा, तो जब पेनल्टी इंपोज हुआ 13th अगस्त 2023, तब आपका बेसिक पे क्या था? 50,500 5th सेल ऑफ लेवल 7। और यदि 1 जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है वही है, ठीक है। अभी आ जाएगा करेंसी पीरियड। जो पेनल्टी पीरियड में क्या होगा ना, जो आपका इस केस में सपोज 1 जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो आपका पेनल्टी लगा 13th अगस्त। फिर आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट क्या है? 1/1/2024, 1 जनवरी 2024, है कि नहीं? ठीक है, 1 जनवरी 2024। तो इसी से ही जब जो आपका इंक्रीमेंट पीरियड है उसी से आप पेनल्टी करेंसी पीरियड को कैलकुलेट कीजिए। तो आपका सपोज 1 जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगता था, 13/8/2023 में, 13th अगस्त 2023 में आपके ऊपर आपका जो पेनल्टी इफेक्ट हुआ, तो आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जनवरी 2024 है। तो यहां से आपको जो पेनल्टी करेंसी पीरियड कितना था? 2 years था। पेनल्टी करेंसी पीरियड 2 years था। तो यहां से 2 years आप कैलकुलेट करो, ओके, जो आपका इंक्रीमेंट पीरियड है। और क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या था? आपका एक इंक्रीमेंट विथहेल्ड होगा, मगर पेनल्टी करेंसी पीरियड 2 years रहेगा। तो इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप कैसे कैलकुलेट करोगे ना, आपका जो इंक्रीमेंट डेट है वहां से आपको पेनल्टी पीरियड को कैलकुलेट करना है। तो पेनल्टी पीरियड स्टार्ट हुआ तो 1/1/2024, क्योंकि इंक्रीमेंट डेट है, तो वहां से आप कैलकुलेट करो। तो ये कब तक जाएगा? 2 years कैलकुलेट करने से ये जाएगा 31 दिसंबर 2025 तक जाएगा, क्योंकि 2 years है। ओके, 1 जनवरी 2024 आपका इंक्रीमेंट पीरियड है, वहां से आप 2 years कैलकुलेट कर लो। जो इंक्रीमेंट पीरियड है वहां से ही आपको पेनल्टी करेंसी पीरियड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लियर? तो फर्स्ट देख लीजिए कि आपका जो पेनल्टी करेंसी पीरियड है, ठीक है, वो 1 जनवरी में था। तो यहां से आपको करेंसी पीरियड, जो पेनल्टी करेंसी पीरियड 2 years कैलकुलेट करना है। तो 2 years मींस आपको जो पेनल्टी करेंसी पीरियड, पेनल्टी पीरियड को कब खत्म होगा ना? 31 दिसंबर 2025। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। तो यदि आपका इंक्रीमेंट विथहेल्ड होता है, ओके, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि पेनल्टी पीरियड, जो सपोज यहां पर पेनल्टी पीरियड 2 years है, तो वो जो पेनल्टी पीरियड इफेक्ट होगा वो आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है उसी से ही इफेक्ट होगा।
तो पे कैसे इफेक्ट होगा देखिए, तो आपका पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/8/2023 टू 31 December 2023 वही रहेगा 50,500। आपका आ जाएगा इंक्रीमेंट जो डेट है 1/1/2024 टू 31 December 2024 कैलकुलेट कीजिए, ये भी वही रहेगा क्योंकि इसमें आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक इंक्रीमेंट विथहेल्ड हुआ है, एक इंक्रीमेंट, तो इसमें आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इंक्रीमेंट पीरियड क्या था 1 जनवरी, ये इंक्रीमेंट पीरियड था, इसमें आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि एक इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर दिया गया है। तो एक इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर दिया गया 1 जनवरी 2024 टू 31 December 2024, आप वही रहेगा बेसिक पे। तो फिर आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है 1/1/2025, वहां से आपका 1/1/2025 में यहां पर इंक्रीमेंट मिलकर 52,000 होगा क्योंकि एक इंक्रीमेंट को ही विथहेल्ड किया गया है। ओके, एक इंक्रीमेंट तो यहां पर विथहेल्ड हुआ, देखिए यहां पर विथहेल्ड हुआ, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो 1/1/2025 में आपको इंक्रीमेंट मिलकर आपका बेसिक पे कितना हो गया 52,000 हो गया। अब 6 सेल में आ गए, ठीक है, वहां पर 5th सेल में थे, अभी 6 सेल में आ गए। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर आपका पेनल्टी पीरियड कब खत्म होता है, मैं यहां पर मेंशन कर दिया 31 December 2025। यदि आपका इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी यदि आपका इंक्रीमेंट पीरियड सपोज 1 जुलाई है, इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा? तो पेनल्टी पीरियड देखिए मैं यहां पर अंडरलाइन कर दिया, पेनल्टी पीरियड कब इफेक्टिव हुआ 13/8/2023, और आपका जो पेनल्टी है वो 2 इयर्स है, और एक इंक्रीमेंट एक्चुअली 1 इंक्रीमेंट है कि नहीं, 1, आप यहां पर देख लीजिए, ये आपका पेनल्टी पीरियड इफेक्ट हुआ, मगर आपका जो एक इंक्रीमेंट को विथहेल्ड किया जाएगा और जो पेनल्टी पीरियड है वो 2 इयर्स है कि नहीं, ये है। तो मैं बार बार बताया, यदि इंक्रीमेंट विथहेल्ड होता है तो कैसे करेंसी पीरियड को कैलकुलेट करेंगे ना, आपका जो नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट डेट है, यदि 13/8 है, आपका एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलता था 1 जुलाई में, यहां पर अंडरलाइन कर दिया। तो आपका इंक्रीमेंट डेट क्या है? इंक्रीमेंट डेट होगा 1 जुलाई 2024, ये आपका इंक्रीमेंट डेट होगा। तो यहां से 2 इयर्स कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट यही है। पेनल्टी तो इफेक्ट हुआ 13/8/2023, मगर आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट क्या है? आपको एज यूजुअल 1 जुलाई में मिल रहा था इंक्रीमेंट, तो 1 जुलाई 2024, यहां से ही 2 इयर्स आपका इफेक्ट होगा। तो इट मीन्स 1/7/2024 से इफेक्ट होगा 2 इयर्स पेनल्टी पीरियड। तो कब तक जाएगा ना, ये जाएगा 36, ठीक है, 2026 तक जाएगा, ठीक है, यहां पर मैं लिख दिया देखिए क्लियरली। तो 2 इयर्स जो आपका पेनल्टी पीरियड है ऐसे कैलकुलेट होगा। ओके, तो आज यूजुअल देखिए आपका 13 अगस्त, ये पार्ट देखिए 13 अगस्त 2023 तो 30 जून 2024 वही रहेगा 50,500, और एक इंक्रीमेंट विथहेल्ड है, ओनली 1 इंक्रीमेंट इज विथहेल्ड, 1 हेल्ड बैक, ओनली 1 इंक्रीमेंट हेल्ड बैक है, मगर पेनल्टी करेंस पीरियड 2 इयर्स है। पेनल्टी करेंस पीरियड कब खत्म हो रहा है ना 36/2026। अच्छा, तो 1 जुलाई 2024, यहां से आपका पेनल्टी एक्चुअली जो इंक्रीमेंट विथहेल्ड हुआ, इसमें इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक इंक्रीमेंट विथहेल्ड है, तो वही 50,500 रहेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट पीरियड आएगा 1 जुलाई 2025, इसमें इंक्रीमेंट मिलेगा 52,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो रहा है 36/2026, तो यदि 1 जुलाई में मिल रहा है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट क्या होगा 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026, मगर इसके पहले आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मगर पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद आपको एज यूजुअल आपका पे लेवल आ जाएगा, जो आपको सपोज आप मान लीजिए कि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा था, तो जितना आपका बेसिक पे होता उतना आपको मिल जाएगा। यहां पर देख लीजिए नोशनल, नोशनल मीन्स क्या है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा है, एज यूजुअल आप उस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। यदि 1 जनवरी होता है आपका इंक्रीमेंट पीरियड, तो 1 जनवरी 2024 में 52,000, 1 जनवरी 2025 में 53,600, और यदि 1 जुलाई है 2024 तो 52,000, और 1 जुलाई 2025 53,600। तो पेनल्टी जब खत्म हो जाएगा एज यूजुअल आपको कितना मिलेगा पे आफ्टर द करेंसी पीरियड, देखिए
पे आफ्टर द करेंसी पीरियड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026, क्योंकि इसमें आपका देखिए, आपका यहां पर थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। 13/8/2025 में पेनल्टी लगा, मगर आपका यहां पर इंक्रीमेंट पीरियड का कब था? सपोज आपका जनवरी 1 जनवरी आपका इंक्रीमेंट था, उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो फर्स्ट, इसके बाद इंक्रीमेंट कब था? 1/1/2024। यहां से हम करेंसी पीरियड कैलकुलेट करेंगे 2 इयर्स। तो आपका जो पेनल्टी करेंसी पीरियड है कब तक चलेगा? ना चलेगा, इट इज 31 ओके दिसंबर 2025, ये ठीक है। तो आपको 1/1/2000, ये तो करेंसी पीरियड है, 1/1/2026 में एज यूजुअल आपको तो 55,200 एज यूजुअल मिलेगा, क्योंकि जो पेनल्टी एज यूजुअल आप कैलकुलेट कर लीजिए जैसे आपको मिलना था। सपोज कोई पेनल्टी नहीं लगता तो आपको कितना मिलता? 55,200, वही आपको मिल जाएगा ओके आफ्टर पेनल्टी पीरियड। समझ में आ गया? यदि आपका यहां पर देखिए, यदि जुलाई में होता तो जुलाई में आपका जो सपोज 13/8/2023 ये आपका पेनल्टी इफेक्ट हुआ, मगर इंक्रीमेंट विथहेल्ड है, एक इंक्रीमेंट। तो इस यदि 1 जुलाई आपका इंक्रीमेंट पीरियड है तो आपका 1 जुलाई 2024 इंक्रीमेंट नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट होगा। तो यहां से हम 2 इयर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो आपका पेनल्टी पीरियड कब खत्म होगा? ना 36/2026 ओके क्लियर। इसी पीरियड में आपका एक इंक्रीमेंट विथहेल्ड होगा और एक इंक्रीमेंट विथहेल्ड होगा ओके और नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। मगर जब आपका 1/7/2026 आ जाएगा, आपका एज यूजुअल आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगता, तो आपका कितना बेसिक पे होता? 55,200 और वही मिल जाएगा, 55,200 मिल जाएगा 1/7/2026 से, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन है, ठीक है क्लियर। तो उसमें देख लीजिए ये क्लियर। जो करेंसी पीरियड देखिए, करेंसी पीरियड यहां पर यदि 1 जनवरी आपका इंक्रीमेंट पीरियड है तो ये 2 इयर्स। तो यहां पर एक याद रखिए, यदि इंक्रीमेंट विथहेल्ड होता है तो आपका पेनल्टी पीरियड इफेक्ट आप देखिए, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब है। जो नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट पीरियड है वहां से ही आप कैलकुलेट कीजिए। सपोज जैसे मैं यहां पर कैलकुलेट किया, आपका 2 इयर्स आप पेनल्टी पीरियड है, तो वो आपका एक इंक्रीमेंट विथहेल्ड होगा ओके, इंक्रीमेंट विथहेल्ड होगा। तो जो 13/8 ये था आपका 13/8/2023 आपका पेनल्टी इफेक्ट हुआ, मगर आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट सपोज 1 जनवरी में आपको मिल रहा है तो 1/1/2024, तो यहां से आपको करेंसी पीरियड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल्स था, मैं ट्राई किया डिस्कशन करने के लिए। अभी चलो मेजर पेनल्टीज को चलेंगे। मेजर पेनल्टीज में जो फर्स्ट वन है वही रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। मगर याद रखिए, माइनर पेनल्टी में जो रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज, मगर यहां पर मोर देन 1 स्टेज हो सकता है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डिरेक्शंस। इसमें कुछ डिरेक्शंस होगा। सपोज आपका टाइम स्केल ऑफ पे 2 स्टेज रिड्यूस हो सकता है, 3 स्टेज रिड्यूस हो सकता है, और उसमें भी मेंशन होगा क्या आपको उसमें नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं। तो वेदर द एम्प्लॉय विल गेट नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग दिस पेनल्टी पीरियड और नॉट, आपको नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं। और उसमें है कि आफ्टर द पीरियड एंड्स वेदर दिस रिडक्शन विल अफेक्ट फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। तो 2 इसमें है। इसमें क्या है, मोर देन 1 स्टेज आपका टाइम स्केल रिड्यूस होगा, मोर देन 1 स्टेज, और विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट मींस समझ ये हो सकता है, उसमें क्लियरली मेंशन होगा पेनल्टी ऑर्डर में क्या आपको इसी पेनल्टी करेंसी पीरियड में नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं, कि आप पीरियड एंड्स जब हो जाएगा, आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा, क्या आपका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट्स है उसमें कोई इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियरली मेंशन होगा। मगर यहां पे मजा बात है, जो 5th है, ये जो मेजर पेनल्टी का जो फर्स्ट आता है उसमें लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे
ओके। और उसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट मीन्स आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट इफेक्ट होगा। ओके, यदि 2 स्टेजेस की 3 स्टेजेस रिड्यूस होता है, क्लियरली मेंशन होगा कि उसमें आपका नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं, कि यदि सपोज उसमें आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट्स इफेक्ट होगा कि नहीं, ये सब मेंशन होगा, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। उसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल है, आप यहां पर देखिए, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाय 2 स्टेजेस इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इज इम्पोज्ड। तो आपका जो टाइम स्केल है वो 2 स्टेजेस रिड्यूस होगा। ओके, इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/8/2023। और इसमें इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड नॉट अर्न इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। तो पेनल्टी पीरियड में आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, एंड द रिडक्शन विल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। तो आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को ये इफेक्ट करेगा रिडक्शन। एंड गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्रॉइंग 50,500 लेवल 7 में है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ऑप्शन क्या है मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। इसमें सपोज आप लेवल 7 में है, लेवल 7 में है, सेल 5 में है, आप रिड्यूस होकर सेल 3 में आ जाएंगे, ये 2 स्टेज रिडक्शन है। लेवल 7 सेल 5 में थे, सेल 3 में आ जाएंगे, और जो पेनल्टी पीरियड होगा वो 1 ईयर होगा। ओके, पेनल्टी पीरियड ये एक क्लियर हो गया, पेनल्टी पीरियड 1 ईयर है, ठीक है, पेनल्टी पीरियड 1 ईयर है, और इफेक्ट कब हुआ 13/8/2023। और उसमें डायरेक्शन है कि पेनल्टी पीरियड में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वुड नॉट अर्न इंक्रीमेंट, और फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को भी अफेक्ट करेगा, इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स भी वो अफेक्ट होगा। और जो ड्राइंग है गवर्नमेंट सर्वेंट ड्राइंग 50,500 लेवल 7 में है। ओके, इस तरीके का न्यूमेरिकल देखिए। तो वही है आपका इंक्रीमेंट पीरियड 1 जनवरी हो सकता है कि 1 जुलाई हो सकता है। तो पे व्हेन पेनल्टी इज इम्पोज्ड, तो इसी डेट से पेनल्टी इफेक्ट हुआ 13 अगस्त 2023। उस समय आपका पे लेवल 7 में 5th सेल में थे ₹50,000, और यदि आपका 1 जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है तो ₹50,500, तो वही 5th सेल में है। अच्छा, इसी डेट में अभी रिड्यूस हो जाएगा 2 स्टेजेस मीन्स 3rd सेल को आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 5th सेल में थे, आप देखिए यहाँ पर 5th सेल में थे, और यहाँ पर 3rd सेल को आ जाओगे, क्योंकि 2 स्टेज रिड्यूस हो जाएगा। और वही यदि 1 जनवरी होता है कि 1 जुलाई होता है, इसका कैलकुलेशन देखिए इसका। अच्छा, पीरियड कब तक हम कैलकुलेट करेंगे 13/8/2023। यहाँ पर मैं जो पेनल्टी करेंसी पीरियड रहेगा ये रहेगा 13/8/23 टू, ठीक है, ये रहेगा 12/8/25। तो आपका पेनल्टी पीरियड खत्म होगा 12 अगस्त 2025, ठीक है। तो यहां पर देखिए पे विथ इफेक्ट फ्रॉम, और इसी में दिया है ये जो करेंसी पीरियड, इसी पीरियड के अंदर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो आज यूजुअल आप कैलकुलेट कीजिए, पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/8/2023 टू 12/8/2000, 1 ईयर हुआ है परहैप्स, सॉरी 1 ईयर हुआ है, तो ये 2024 होगा, क्योंकि पेनल्टी पीरियड 1 ईयर है, मैं 2 ईयर ले लिया, तो 13/8/2023 टू 12/8/2024, ठीक है। और इसमें आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और फ्यूचर इंक्रीमेंट भी इफेक्ट होगा। तो पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/8/2023 टू 12/8/2024 विल बी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो जो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब था 1/1/2024, उसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो वही 47,600 रहेगा, ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां पे आपका 1 जुलाई 2024 है। अच्छा, यहां पर जो 1 ईयर पेनल्टी, सपोज 1 जुलाई में आपका सपोज पेनल्टी पीरियड है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। वो 12/8/2020 1/7/2024 जो इंक्रीमेंट आपका पीरियड है उसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इसमें इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा, वही 47,600 रहेगा। तो वही पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13/8/2023 टू 12/8/2024 विल बी 47,600 रहेगा, क्योंकि पेनल्टी पीरियड में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए क्लियरली, ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंट के बाद पे ऑन कंप्लीशन ऑफ पेनल्टी में क्या है, वो बोला है कि आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा। तो पेनल्टी पीरियड के बाद आपका कब से पेनल्टी पीरियड खत्म हो गया 12 अगस्त 2024 में खत्म हो गया। तो यहां से आपका पेनल्टी पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है।
पेनल्टी पीरियड खत्म हो चुका है और 13/8/2024 ये ऑलरेडी पेनल्टी पीरियड खत्म हो चुका है। उसमें आपको कितना मिलेगा? वही 50,500। जो आपका जब पेनल्टी लगा था जो पे लेवल था वही रहेगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर इंक्रीमेंट आपका अफेक्ट हुआ है। तो उसमें जैसे हम नोशनल में बोल रहे थे, नोशनल यहाँ पर नोशनल इंक्रीमेंट जैसे मैं बोल रहा था, जैसे आपका पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद सपोज पेनल्टी नहीं लगा है, जितना बेसिक पे होना चाहिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फ्यूचर जो आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट है वो अफेक्ट होगा, पोस्टपोन कर दिया गया है। आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली दिया है पेनल्टी पीरियड 1 ईयर है और पेनल्टी पीरियड में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट भी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसमें आपको वही आपका 50,500 जो पेनल्टी जब लगा था जो बेसिक पे था वही बेसिक पे पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ जाएगा फर्स्ट जैसे जनवरी 2025 में आपका इंक्रीमेंट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यदि देखिए यहां पर कैलकुलेट करता हूं, जैसे आपका पेनल्टी लगा 13/8/2023 तो 1 ईयर है, 1 ईयर है मीन्स ये चलेगा 12/8 ये है 1 ईयर, ठीक है नहीं, ये 1 ईयर है। ओके, ये पेनल्टी पीरियड खत्म हो रहा है। अच्छा, उसमें आपका एक सपोज 1 जनवरी 2024 में आप सपोज आपका 50,500 था तो आपका इंक्रीमेंट लगने के बाद इतना होना था। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे यदि इंक्रीमेंट आपको लगा था 1/7/2024 में आपका कितना होता? 52,000 होता, यही है। मगर पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद भी ये नहीं मिलेगा, पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर दिया है कि आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट भी पोस्टपोन होगा। तो आपको इट मींस आपके ऊपर जो पेनल्टी लगा था जो बेसिक पे था वही बेसिक पे आपको मिलेगा यदि आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिए। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो VI है 6th वन, ए पेनल्टी वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। ग्रेड आपका ग्रेड कम हो सकता है, लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, टाइम स्केल ऑफ पे में जो सेल है वो कम हो सकता है। आपका ग्रेड जो बेसिक पे, सपोज आपका बेसिक पे क्या है ₹4,800 है, ये कम होकर 4,600 हो सकता है, ये ग्रेड है। और पोस्ट भी, जैसे आपका प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन केस में सपोज आपका प्रमोशन हुआ था आपका, ठीक है, मैं एक एग्जांपल टीचिंग पोस्ट में लेता हूं, प्रमोशन हुआ था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से आपका प्रमोशन हुआ था PGT को। तो इसमें क्या होगा, जब आपके ऊपर ये पेनल्टी लगता है तो फिर PGT से आपको TGT में रिवर्स कर दिया जाता है, वही ये पोस्ट और सर्विस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आज पनिशमेंट। ठीक है, तो इसमें जो 6th है इसमें टाइम स्केल रिड्यूस हो सकता है, आपका बेसिक जो पे लेवल है वो कम हो सकता है। सपोज ये पे लेवल 8 है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसके ऊपर टाइम स्केल तो क्लियर हो गए, टाइम स्केल में सेल कम होगा। ग्रेड में क्या है, लेवल 8 है, आप लेवल 7 में आ जाएंगे रिड्यूस होकर। और पोस्ट में क्या है, आप प्रमोशन, यदि डायरेक्ट पोस्टिंग होता है वहां से आप सपोज डायरेक्ट आपका डायरेक्ट पोस्टिंग PGT में हुआ तो आपको TGT में रिवर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पोस्टिंग PGT में हुआ है। मगर आपका प्रमोशन में TGT से आप PGT बन गए तो इस केस में पेनल्टी लगता है, तो PGT से आप क्या कर सकते हो, रिवर्स हो सकता है TGT को। मगर डायरेक्ट सपोज आपका PGT में पोस्टिंग होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, तब आपको TGT में यदि ये पेनल्टी लगता है तो TGT में आपको रिवर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो यहां पर दिया है टेम्पोररी रिडक्शन, द एम्प्लॉय इज डिमोटेड टू ए लोअर रैंक और पे लेवल फॉर ए फिक्स्ड पीरियड मेंशन्ड इन द पेनल्टी ऑर्डर। और नेक्स्ट वन है नो प्रमोशन, इसी पीरियड में प्रमोशन नहीं होगा। जैसे आपका प्रमोशन हुआ था TGT से PGT को हुआ था, अभी रिवर्स होकर फिर क्या हो गया, TGT हो गया। ओनली प्रमोशन केस में होता है, TGT से प्रमोशन हुआ था PGT, ओके, ये पेनल्टी लगता है तो PGT से TGT आ जाओगे। मगर इस केस में जब पेनल्टी करेंसी पीरियड टाइम में फिर प्रमोशन होकर TGT से आपको PGT नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा। सो नो प्रमोशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर
पेनल्टी पीरियड एंड्स, यदि पेनल्टी पीरियड एंड होने के बाद उसमें क्लियरली मेंशन होगा पेनल्टी ऑर्डर में कि वेदर द रिडक्शन पीरियड विल डिले फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ पे एंड इज हाउ मच, कि जो रिडक्शन पीरियड में ओके वेदर द रिडक्शन पीरियड विल डिले आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को डिले करेगा, यदि डिले करेगा बाय हाउ मच, कि वेदर द एम्प्लॉय विल रीगेन देयर ओरिजिनल सीनियरिटी, पेनल्टी ऑर्डर में मेंशन होगा, क्योंकि आपको डिमोट कर दिया गया, जैसे आपका प्रमोशन हुआ था टीजीटी से पीजीटी, फिर पीजीटी से आप टीजीटी आ गए, क्या पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद आपका ओरिजिनल सीनियरिटी को आप रीगेन करेंगे ना, वही आपका जो लोअर पोस्ट है उसी में आपको मान लिया जाएगा, तो वो भी मेंशन होगा whether the employee will regain their original seniority in the higher grade or post or start as a junior in that grade, तो ये सब मेंशन होगा, ठीक है क्लियरली। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका टाइम स्केल ऑफ पे रिड्यूस हो सकता है, आपका पे लेवल रिड्यूस हो सकता है, आपका पोस्ट रिड्यूस होगा जब आपका प्रमोशन हुआ है, यदि आपका डायरेक्ट पोस्टिंग है तो वहां पर आपका मैं जैसे कि एग्जांपल बताया डायरेक्टली आपका पोस्टिंग है पीजीटी में, तो इससे आपको रिड्यूस होकर टीजीटी में आपको रिड्यूस नहीं किया जाएगा, मगर प्रमोशन हुआ है तो एक लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट को, तो यदि ये पेनल्टी लगता है फिर वो हायर पोस्ट से आप लोअर पोस्ट आ सकते हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप देखिए, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड कैरिंग लेवल 8 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट which at level 9, एक्चुअली आप लेवल 8 से आपका प्रमोशन हुआ था लेवल 9 को, with effect from 4th November 2018 with further directions that the reduction shall not postpone future increments, ये रिडक्शन आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को पोस्टपोन नहीं करेगा, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड आपका सीनियरिटी आप रीगेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशन हुआ था, माने लेवल 8 से आप का प्रमोशन होकर लेवल 9 में गए थे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन लेवल 8 था, लेवल 9 को गए थे, तो ये पेनल्टी लगता है, तो लेवल 9 से लेवल 8 को आपको रिवर्स किया जा सकता है, मगर उसमें क्लियरली है इफेक्ट हुआ 4th नवंबर, मगर उसमें क्लियरली मेंशन है आपका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट है पोस्टपोन नहीं होगा, और ये पीरियड जो पेनल्टी करेंसी पीरियड है वो खत्म होने के बाद आप आपका ओरिजिनल सीनियरिटी को रीगेन करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पर आंसर दिया है ऑन 4th November 2018 the government servant is drawing 58,000 in level 9 of pay matrix, ठीक है। the government servant had been promoted, देखिए the government servant had been promoted from the post in level 8 to the post in level 9 of the pay matrix on 13th August 2016, आपका प्रमोशन हुआ था पे लेवल 8 से पे लेवल 9 को, और एंड ऑन प्रमोशन हिज पे वाज फिक्स्ड एट ₹54,700, एक्चुअली लेवल 8 में आपका 52,000 था, आपका प्रमोशन हुआ लेवल 9 को तब ये फिक्स हुआ 54,700, ठीक है। आपका जो प्रमोशन हुआ वो 13/8/2016 में प्रमोशन हुआ, तो उसी से हम चेक करेंगे जब आपका प्रमोशन हुआ था उस समय आपका लेवल 8 में कितना था, और जो प्रमोशन हुआ लेवल 9 को वहां पर आपका कितना पे फिक्स हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज को आप देख लीजिए, ठीक है। जब आपका प्रमोशन हुआ इस केस में जिस डेट में आपका प्रमोशन हुआ उस समय लोअर लेवल में आपका पे कितना था, अभी जो हायर लेवल में आप प्रमोशन हुआ उसमें आपका कितना पे फिक्सेशन हुआ था, ओके जब आपका प्रमोशन हुआ था उसको आपको याद रख के कैलकुलेट करना है। आप देखिए यहाँ पर प्रमोशन रिलेटेड है 13/8 आपका प्रमोशन, देखिए 13/8 इसी में लेवल 8 से लेवल, उस समय आपका कितना था लेवल 8 में 52,000 था, 4th सेल में थे, तो अभी प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होने के बाद लेवल 9 में आ गए तो ये फिक्सेशन हुआ 54,200 सेकेंड सेल इन लेवल 9, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आपका जो पेनल्टी लगा इसमें इसके ऊपर, तो आप पूरा डायरेक्टली कैलकुलेट करते जाएंगे जब आपका प्रमोशन हुआ था उसी डेट में क्या क्या पे था, लेवल 8 में क्या था, लेवल 9 में आपका प्रमोशन हुआ वहां पर कितना पे फिक्स हुआ, उसी से इनके सपोज आपका इंक्रीमेंट यहां पर कब लगता है 1 जुलाई में, क्योंकि आपका तो आप जानते हो इंक्रीमेंट जो लगेगा तो मिनिमम 6 months ना, तो उसमें तो आपका 1 जनवरी 2017 कब आपका इंक्रीमेंट पीरियड नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका सपोज आपका इसी डेट में प्रमोशन हुआ तो उस समय 1 जनवरी तो आपका 6 months कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका इंक्रीमेंट डेट तो डेफिनेटली 1 जुलाई होगा, तो 1 जुलाई 2017 में आप देखिए लेवल 9
सपोज आप मान लीजिए लेवल 8, फिर 5 जुलाई 2018 में आपका लेवल 9 और ये लेवल 8, ऐसे आप कैलकुलेट करते जाएंगे। और ये पेनल्टी पीरियड है 4th, अच्छा 3/11/2018 में आपका कितना है, लेवल 9 में 58,000 है, मगर 4th 11 में आपका यहां पर क्या है, फिर आपको रिवर्स कर दिया गया लेवल 8 को, ठीक है। तो 4th 11 में 2018 में तो आपका कितना होना चाहिए, 55,200 लेवल 8 में होना चाहिए, वही आपका पेनल्टी पीरियड में आपका जो पे आ जाएगा 55,200, क्योंकि लेवल 8 से लेवल 9 गए थे, पेनल्टी जो लगा लेवल 9 से फिर लेवल 8 आप आ गए। तो उसका कैलकुलेशन देखिए पूरा इनिशियली जब जिस डेट में आपका प्रमोशन हुआ था वहां से आप कैलकुलेट करके आइए। और यहां पर जो इंक्रीमेंट डेट है जुलाई, 1 जुलाई आपका होगा, क्योंकि जब आप प्रमोशन पोस्ट में ज्वाइन किए तो आप उसको डेट देखिए, मिनिमम तो 6 मंथ्स आपको कंप्लीट करना है। तो यहां पर हम जैसे प्रमोशन डेट है 13 अगस्त 2016, तो 1 जनवरी में तो कभी भी आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, 1 जुलाई में लगेगा, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर दिया। तो वहां से आप कैलकुलेट करके आइए, ठीक है। वहां से कैलकुलेट करने आने के बाद 4th 11/2018 में आप देखिए लेवल 8 में कितना आपका, सपोज आपका प्रमोशन नहीं होता तो आपका कितना होता पे लेवल, पे कितना होता, बेसिक पे कितना होता, यदि आपका प्रमोशन नहीं होता लेवल 8 में, वहां से कैलकुलेट करके आइए पेनल्टी पीरियड तक, यही होता लेवल 8 में 55,200, यही फिक्स होगा पेनल्टी पीरियड में आपका 55,200 आपका पेनल्टी पीरियड में पे फिक्सेशन हुआ। और यहां पर दिया है आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा, ये कि नहीं। और पेनल्टी जो पेनल्टी पीरियड है वो खत्म होने के बाद आप आपका सीनियरिटी रीगेन करेंगे। इट मींस एज यूजुअल आपका पे जो पेनल्टी पीरियड है खत्म होने के बाद, सपोज आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगता, जितना बेसिक पे होता वही बेसिक पे आपको मिल जाएगा और आपका सीनियरिटी रहेगा, ठीक है। तो उसमें देखिए पे ड्यूरिंग द करेंसी पीरियड 4th नवंबर 2018 टू ये 2 ईयर्स है, उसको 2 ईयर्स है, आप देखिए करेंसी पीरियड, क्योंकि जो पेनल्टी पीरियड है 2 ईयर्स है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए। रिड्यूस्ड पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 4/11/2018 टू 36 55,200, और इंक्रीमेंट तो आज यूजुअल लगेगा, 1 जुलाई में इंक्रीमेंट आज यूजुअल लगेगा, लगाते जाइए आप, क्योंकि आपका पे जो फिक्सेशन हुआ कितना हुआ 55,200, और उसके हिसाब से आप इसी पीरियड के अंदर तो इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यदि नोशनल होता आपका, नोशनल मीन्स क्या है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा है, तो एज यूजुअल आपका आप किस में थे, पे लेवल 9 में थे, तो यदि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगता तो आपका बेसिक पे कितना होता, जैसे 1 जुलाई 2020 में 61,500 होता, ठीक है। तो अभी पेनल्टी पीरियड खत्म हो गया, पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि आपका सीनियरिटी आप रीगेन करेंगे, तो आपको एज यूजुअल 61,500 मिलेगा। ओनली पेनल्टी पीरियड में आपको क्या है एडवर्सली अफेक्ट होगा, और पेनल्टी पीरियड के बाद एज यूजुअल आपका पेनल्टी नहीं लगता पे लेवल 9 में, फिर आप आ जाएंगे क्योंकि सीनियरिटी आप रीगेन करेंगे, और पे लेवल वही 9 में आप एज यूजुअल नोशनल में कैलकुलेट कर लीजिए, यदि पेनल्टी नहीं लगता आपका पे लेवल 9 में कितना पे होता, तो 61,500 है, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट जैसे लगेगा 1 जुलाई 2021 वहां पर 63,300 है। तो वैसे कैलकुलेशन कैसा होता है थोड़ा मैं आइडिया दे दिया, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट पेनल्टी है कंपल्सरी रिटायरमेंट है, 7th वन, कंपल्सरीली आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन रिमूवल क्या है, आपको यदि सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए आप एलिजिबल हो, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट फिर आप जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब। रिमूवल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, इन केस ऑफ रिमूवल तो यू विल नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर जॉब, मगर डिसमिसल केस में आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया तो आपको फ्यूचर गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे फ्यूचर गवर्नमेंट सर्विस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे डेंजरस है डिसमिसल, क्योंकि वंस आप गवर्नमेंट जॉब में हो आपको डिसमिस कर दिया गया, उसके बाद आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। मगर रिमूवल केस में ओके, यदि आपको कोई एक जॉब से आपको रिमूव कर दिया गया, फिर आप प्रिपेयर करेंगे, फिर आप गवर्नमेंट जॉब आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये था मेजर पेनल्टीज था, ठीक है। तो सब टोटल पेनल्टीज 9 है, माइनर पेनल्टी में 4 पेनल्टीज है, और इसमें 5 है। तो उसमें था I2IV और इसमें था V2IX, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन में थोड़ा याद रखिए, यदि आप कोई करप्शन और डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स आपके ऊपर जो आप जो एसेट्स सपोज विजिलेंस डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट किया, आपके पास जो एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा है आपका सैलरी का कैलकुलेशन के हिसाब से, कि आप गिल्टी हो गए करप्शन केस में, आपको गिल्टी माना गया, तो उस केस में आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगा रिमूवल और डिसमिसल, आइदर रिमूवल और डिसमिसल। यदि कुछ स्पेशल रिकॉर्डेड रीजंस होता है तब वो लेसर पेनल्टी हो सकता है, मगर याद रखिए करप्शन और डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स केस में कौन सा पेनल्टी लगेगा, आइदर रिमूवल और डिसमिसल। यदि कुछ स्पेशल रीजंस रिकॉर्डेड होता है तब पेनल्टी को लेस किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए किस केस में हम पेनल्टी नहीं मानेंगे, व्हाट इज नॉट ए पेनल्टी, इसके ऊपर आता है। पेनल्टी तो आप माइनर पेनल्टी में क्या क्या आएगा, मेजर पेनल्टी में क्या क्या है आप देख लिया, तो ये सब पेनल्टीज नहीं है। देखिए, विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट्स फॉर फेलिंग डिपार्टमेंटल, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो गए, आपका इंक्रीमेंट को हेल्ड बैक कर दिया गया, तो वो एक पेनल्टी नहीं है, ठीक है। स्टॉपिंग एट एफिशिएंसी बार ड्यू टू अनफिटनेस, आप अनफिट हो, ओके, आपका एफिशिएंसी बार को स्टॉप कर दिया गया, स्टॉपिंग आप इट मीन्स आपका प्रमोशन नहीं होगा, स्टॉपिंग एट एफिशिएंसी बार ड्यू टू अनफिटनेस, तो एक पेनल्टी नहीं है, क्योंकि आप अनफिट हो तो आपको कैसे हायर पोस्ट दे दिया जाएगा। नॉन प्रमोशन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, कंसिडर के बाद आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो ये एक पेनल्टी नहीं है, ओके, कंसिडर हुआ मगर उसके बाद आपका होना चाहिए था प्रमोशन, मगर प्रमोशन नहीं हुआ, नॉन प्रमोशन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, ठीक है। आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट में आप हायर पोस्ट में गए थे, आपका पेरेंट पोस्ट से आप ऑफिशिएटिंग में हायर पोस्ट गए थे, एक टेम्पोररी प्रमोशन हुआ था मगर वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आप जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट में टेम्पोररी पीरियड के लिए गए थे वहां पर आपका आप जो सर्विस दे रहे हो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आपको फिर आपका पेरेंट पोस्ट को रिवर्स कर दिया जाएगा। ऑफिशिएटिंग पोस्ट क्या है, एक हायर पोस्ट को आपको टेम्पोररी पीरियड के लिए दे दिया जाएगा, टेम्पोररी पीरियड के लिए हायर पोस्ट में आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो फिर आपका पेरेंट पोस्ट को आपको रिवर्ट कर दिया गया, तो ये पेनल्टी नहीं है। नेक्स्ट, रिवर्सन ड्यूरिंग प्रोबेशन एज पर टर्म्स, सपोज आपको प्रोबेशन पीरियड में आपको फिर रिवर्स कर दिया गया, जैसे आप डिपार्टमेंट में टीजीटी थे, आपको प्रमोशन मिला, आप पीजीटी में चले गए, तो इसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है मगर उसमें फिर आपको रिपोर्ट कर दिया गया टीजीटी को, और ये एक पेनल्टी नहीं है माना, क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए सपोज प्रोबेशन पीरियड में तो आपको एनालाइज किया जाएगा, आपका वर्क को देखा जाएगा, वर्क एथिक्स क्या है, क्या आप कॉम्पिटेंट हो कि नहीं। यदि ये देखा गया कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आपको टीजीटी में रिवर्स कर दिया गया, तो ये एक पेनल्टी नहीं है। रिटर्निंग बोरोड ऑफिसर्स टू देयर पेरेंटल डिपार्टमेंट, सपोज आप डेपुटेशन में चले गए थे, ओके, और कोई डिपार्टमेंट को, तो आपको आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को रिवर्ट कर दिया गया, ठीक है, फिर आप पेरेंट डिपार्टमेंट में रिटर्न आ गए, कोई डेपुटेशनिस्ट को उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को रिटर्न कर दिया जाता है बोरोइंग डिपार्टमेंट से, तो वो एक पेनल्टी नहीं है। और आपका सुपर अनुवेशन हो गया, 60 एज हो गया, आपका रिटायरमेंट हो गया, वो एक पेनल्टी नहीं है। और आप टेम्पोररी जॉब में थे, टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशनर्स, टेम्पोररी और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, ये पेनल्टी नहीं है। आप प्रोबेशन पीरियड में है, आपको टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, ठीक है, वो पोस्ट के लिए आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपको बहुत एनालाइज करने के बाद डिटेक्ट किया गया कि आपको जो पोस्ट मिला है, जैसे प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स है, आपका जो वर्क कल्चर है, आपका वर्क एथिक्स है, वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टेम्पोररी पोस्ट में हो टर्मिनेट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो टर्मिनेट किया जा सकता है। कॉम्पेंसेशन ऑर्डर्ड बाय कंप्लेंट कमिटी, अच्छा, सेक्सुअल हरासमेंट केस में, सेक्सुअल हरासमेंट सपोज आपके ऊपर कुछ चार्ज लगा था रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट, तो आप अभी बेसिकली जो टॉर्चर फीमेल था, ओके, जो आपके ऊपर एक्चुअली हरासमेंट लगाया था, सपोज आपको उसको कॉम्पेंसेशन देना है, वो भी एक पेनल्टी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब पेनल्टी, ये जो कंडीशन है, इसको हम पेनल्टी नहीं मानेंगे। तो आप तो क्लियर हो गया ना, माइनर पेनल्टी में क्या क्या आता है, मेजर पेनल्टी में क्या क्या आता है, ये जितना मैं जो ऑप्शंस दिया 9 ऑप्शंस, ये पेनल्टी ये सब नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चंस देखेंगे। मैं बोला था आपको कि 13 को एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे,
आप देख लीजिए द पेनल्टी, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल बाय 1 स्टेज अप टू 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक माइनर पेनल्टी है, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम स्केल में आपका 1 स्टेज रिड्यूस होगा अप टू 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो यहां पर याद रखना है, माइनर पेनल्टी में क्या है, 1 स्टेज रिड्यूस होगा टाइम स्केल में और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जो एज यूजुअल आपका पेनल्टी पीरियड होने के बाद आप सब रिगेन करेंगे, जो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा था, जितना बेसिक पे होना चाहिए वही मिलेगा। और अप टू 3 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 स्टेज रिड्यूस होगा अप टू 3 years, मगर पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं था, आप मान लीजिए जो भी आपका बेसिक पे होता उतना ही हो जाएगा। ये माइनर पेनल्टी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, जब आपको लोअर पोस्ट में सपोज आपका प्रमोशन हुआ था, देखिए यहां पर थोड़ा बता देता हूं, प्रमोशन हुआ था, ठीक है, प्रमोशन हुआ था, आप पहले ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थे, आप प्रमोशन होकर आप पीजीटी में आ गए, मगर अभी आपको फिर रिवर्स कर दिया गया टीजीटी में। ओनली प्रमोशन केस में होता है, डायरेक्ट पोस्टिंग होगा पीजीटी में, आपको रिवर्ट नहीं किया जाएगा टीजीटी को। आपको पीजीटी से टीजीटी प्रमोट किया गया था और पेनल्टी लगने से आपको पीजीटी से टीजीटी रिवर्ट कर दिया गया, मगर उसमें आपको कोई ये केस में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा फिर टीजीटी से पीजीटी, जब जो करेंसी पेनल्टी करेंसी पीरियड में। ओके, क्लियर। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, कैन स्टिल बी प्रमोटेड, कैनॉट बी प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट। ओके, यदि आपको लोअर पोस्ट में रिड्यूस कर दिया गया तो पेनल्टी करेंसी पीरियड में आपको फिर वो हायर पोस्ट को आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, इज ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर इन एम्प्लॉयमेंट, इज ओनली एप्लीकेबल टू प्रोबेशनर्स, इज ए माइनर पेनल्टी। मैं बोला था आपको सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है तो आप फ्यूचर एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। ओके, फ्यूचर में आपको जॉब से आंसर ए होगा, इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन। आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया है एक जॉब से, और अदर जॉब्स के लिए आप फिर प्रिपेयर करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द फर्स्ट प्रोविजन टू रूल 11 इन केस ऑफ ब्राइबरी और डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स व्हिच पेनल्टीज। मैं बोला था यदि ब्राइबरी की डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में आपके ऊपर आइदर रिमूवल और डिसमिसल टाइप ऑफ पेनल्टी लगेगा, मेजर पेनल्टी। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। It is temporary and allows promotion during penalty period. It bars promotion during the specific period. It never affects increments. It is a minor penalty. अच्छा, इस केस में रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, इस केस में इट बार्स प्रमोशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक, जो पेनल्टी पीरियड रहेगा उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इट बार्स प्रमोशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा टिपिकल आएगा इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट्स, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आजकल इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट्स को रिटेट करेंगे। यहां पर 4 स्टेटमेंट्स है। आप देखिए, सेंसियोर इज ए माइनर पेनल्टी, एक जस्ट एक रिटन वार्निंग है, माइनर पेनल्टी है। ठीक है, विथहोल्डिंग अ प्रमोशन, यस, जब आपका प्रमोशन को हेल्ड बैक कर दिया जाता है कि विथहोल्ड कर दिया जाता है, माइनर पेनल्टी है। रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ पेक्यूनियरी लॉस कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस इज ए माइनर पेनल्टी, यस। आप देख लीजिए, बीट थर्ड देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट जो है ये 11 आई है, सेकेंड 11 डबल आई है, ये थर्ड वन 11 ट्रिपल आई है कि नहीं। रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ पेक्यूनियरी लॉस में डिस्कस किया था माइनर पेनल्टी में। और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज ए माइनर, नहीं, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज ए मेजर पेनल्टी। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 and 3 ओनली। ओके, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन, फिर करेक्ट के ऊपर आप फास्ट अंडरलाइन कर दीजिए, स्टेटमेंट्स को पढ़िए। रिडक्शन बाय वन स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज ए माइनर पेनाल्टी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये आप देखिए 11 थर्ड बिट सब सेक्शन ए में क्लियरली है, आपका टाइम स्केल वन स्टेज रिड्यूस होगा विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट्स अफेक्ट नहीं होगा और उसमें एक नॉट एक्सीडिंग 3 years। ओके, आपका जो टाइम स्केल रिड्यूस होगा नॉट एक्सीडिंग 3 years, ए माइनर पेनाल्टी है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विद डायरेक्शंस अबाउट इंक्रीमेंट्स इज ए मेजर पेनाल्टी, ये करेक्ट है। रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड इज ए मेजर पेनाल्टी, ठीक है। रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट ऑलवेज अलाउज प्रमोशन ड्यूरिंग द पेनाल्टी पीरियड। अच्छा, यदि आपको लोअर पोस्ट को आपको डिमोट कर दिया गया क्योंकि आप प्रमोशन, इसके ये जो होता है, ये जो पेनाल्टी होता है वो प्रमोशन केस में, यदि आपका लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट को प्रमोट किया गया था और यदि ये पेनाल्टी लगता है तो आप वो लोअर पोस्ट को आपको रिवर्ट कर दिया जा सकता है। सपोज इसमें क्या है, आप डायरेक्टली पीजीटी में ज्वाइन किए, डायरेक्टली पीजीटी में, आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पीजीटी में ज्वाइन किए तो आपको टीजीटी में रिवर्ट नहीं किया जाएगा इस तरीके का पेनल्टी से, ये ओनली प्रमोशन केस में, ठीक है। मगर थर्ड वन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आप देख लीजिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन, फिर आप करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे, करेक्ट की इनकरेक्ट ऐसे पूछता है। फर्स्ट इस तरह क्वेश्चन को आप करेक्ट पूछा है तो अंडरलाइन कर दीजिए। 4 स्टेटमेंट्स है, रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट और टाइम स्केल इज ए मेजर पेनल्टी, ओके। रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट दिया है ना, लोअर पोस्ट मींस मेजर पेनल्टी, ठीक है। कंपल्सरी रिटायरमेंट मेजर पेनल्टी, ठीक है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज ए मेजर पेनल्टी बट डज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, ये भी करेक्ट है क्योंकि रिमूवल फ्रॉम सर्विस मेजर पेनल्टी है मगर उसमें एक जॉब से आपको रिमूव कर दिया गया तो अदर जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनरली डिस्क्वालीफाइज ए पर्सन फ्रॉम फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है क्योंकि आपको डिसमिस कर दिया जाता है जॉब से तो अदर जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सॉरी यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे, यहां पर भी वही क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट आप डिटेक्ट करेंगे। विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर फेलियर टू पास ए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन शैल नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी, ठीक है। देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम आप फेल हो गए और उसमें आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर दिया गया, ये एक पेनल्टी नहीं है, डज शैल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी, करेक्ट है। नॉन प्रमोशन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन शैल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी, ठीक है। आपको कंसिडर किया गया मगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, ये एक पेनल्टी नहीं है, डज ये दिया है शैल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी, ये ठीक है। रिवर्सन ऑफ ए प्रोबेशनर टू हिज परमानेंट पोस्ट ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ प्रोबेशन शैल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी। सपोज आप टीजीटी से आपका ये सपोज प्रमोशन में आप पीजीटी हो गया, ये पीजीटी पोस्ट में सपोज आपको रिवर्ट कर दिया गया फिर टीजीटी को, प्रोबेशन पीरियड, ये इसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, आपको रिवर्ट कर दिया गया टीजीटी में, तो एक पेनल्टी नहीं है क्योंकि इस पोस्ट के लिए एनालाइज किया गया कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आपको जो आपका पेरेंट पोस्ट था टीजीटी था उसमें रिवर्ट कर दिया गया, तो एक पेनल्टी नहीं है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ए टेम्पररी एम्प्लॉई अंडर रूल 5(1) ऑफ द सीसीएस टेम्पररी सर्विस रूल्स 1965 शैल नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी, कोई टेम्पररी एम्प्लॉई है उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर भी देखिए चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे, यहां पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, माइनर पेनल्टीज इंक्लूड्स, देखिए माइनर पेनल्टीज में क्या क्या आता है, सेंसियोर, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी फ्रॉम पे, रिडक्शन बाय वन स्टेज इन पे विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, ये सब ठीक है, ये सब माइनर पेनल्टीज है। मेजर पेनल्टीज इंक्लूड रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और टाइम स्केल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल एंड डिसमिसल, ये भी ठीक है। रिडक्शन बाय वन स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ओके, इट्स ट्रीटेड एज ए मेजर पेनल्टी, ठीक है।
रिडक्शन बाय वन स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ओके इज ट्रीटेड आज मेजर पेनल्टी कि डिसमिसल एंड रिमूवल राइट, तो ये भी करेक्ट है, हो सकता है। ओके, रिडक्शन बाय वन स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज ट्रीटेड एज ए मेजर पेनल्टी, ये हो सकता है। डिसमिसल एंड रिमूवल आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो देखिए इसमें जो थोड़ा और एक बार मैं रीडिंग ये करता हूं। फर्स्ट तो करेक्ट है, ये सब माइनर पेनल्टीज है। सेकंड मेजर पेनल्टीज है। थर्ड वन जो दिया है ये तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, मेजर पेनल्टी मींस क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। रिडक्शन बाय वन स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये माइनर पेनल्टी है, ये माइनर पेनल्टी है, ये इनकरेक्ट होगा, ये माइनर पेनल्टी है। डिसमिसल रिमूवल समान है, समान कभी नहीं है, क्योंकि डिसमिसल केस में आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, रिमूवल के लिए फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो, तो दोनों तो हम समान नहीं मानेंगे। तो यहां पे जो करेक्ट होगा, यहां पे जो करेक्ट होगा वो बिट ए होगा, 1 2 करेक्ट 1, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में whether the following statements is or are correct one, करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखिए। इन केस ऑफ ब्राइबरी और डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स रिमूवल और डिसमिसल मस्ट बी इम्पोज्ड, आइदर रिमूवल और डिसमिसल इम्पोज हो सकता है, इसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। इन एक्सेप्शनल केसेस फॉर स्पेशल रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग एनी अदर पेनल्टी में बी इम्पोज्ड, ये भी ठीक है। यदि यही जो ब्राइबरी केस में कि करप्शन केस में कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में आइदर रिमूवल और डिसमिसल, यदि स्पेशल रीजंस आप देते हो तो उस केस में आपका पेनल्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज फुल डिस्क्रिप्शन टू चूज ए लेसर पेनल्टी विथ रिकॉर्डेड जस्टिफिकेशन, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो लेसर पेनल्टी इंपोज कर सकता है विथ रिकॉर्डेड जस्टिफिकेशन, ये भी ठीक है। इन सच केसेस ओनली माइनर पेनल्टीज, ये नहीं है ओनली माइनर पेनल्टीज, ये नहीं है। मेजर पेनल्टीज में जैसे आपका फास्ट 2 जो है, मगर डिसमिसल रिमूवल ये तो बहुत टॉप हो जाता है ना, उसमें तो इस केस में वो बोला है कि यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सपोज जस्टिफिकेशन के साथ उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो लेसर पेनल्टी इंपोज करता है, इट मींस ओनली माइनर पेनल्टीज, ये नहीं है। मेजर पेनल्टीज में भी देखिए थोड़ा माने जो लेस डिग्री का पेनल्टी है, मगर रिमूवल डिसमिसल हाई डिग्री का। सपोज रिमूवल डिसमिसल आप कंपेयर कीजिए, डिसमिसल सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेनल्टी है, ठीक है। तो ये फोर्थ वन रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। रिवर्सन ऑफ एन ऑफिशिएटिंग ऑफिसर टू हिज सब्सटेंटिव पोस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स नॉट लिंक्ड टू मिसकंडक्ट इज नॉट ए पेनल्टी, ठीक है। आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट मींस क्या है, कोई हायर पोस्ट खाली था, टेम्पररी पीरियड के लिए आपको हायर पोस्ट में प्रमोट कर दिया गया, यदि आप वहां पर ठीक से सर्विस नहीं दे पा रहे हो तो आपका पेरेंट पोस्ट को आप आ जाओगे, ऑफिशिएटिंग पोस्ट से आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा, तो ये तो एक पेनल्टी नहीं है ना, इज नॉट ए पेनल्टी, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ ए डेपुटेशन इज टू हिज पेरेंट डिपार्टमेंट इज नॉट ए पेनल्टी, ये भी ठीक है। आप डेपुटेशन में गए थे और अभी आपको फिर रिवर्ट कर दिया गया आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, तो एक पेनल्टी नहीं है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट ए पेनल्टी, कभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा सकता है, ये एक पेनल्टी नहीं है, इसको हम पेनल्टी नहीं मानेंगे। एवरी रिवर्सन ड्यूरिंग प्रोबेशन इज ए पेनल्टी, ये गलत है। एवरी रिवर्सन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड में यदि आपका सर्विस सही नहीं है, जो आपका परफॉर्मेंस अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका लोअर पोस्ट को यदि आप लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट गए थे तो ऑटोमेटिकली लोअर पोस्ट में आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा, तो एवरी रिवर्सन ड्यूरिंग प्रोबेशन इज ए पेनल्टी, ये नहीं है, गलत है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज का लास्ट देखिए एमसीक्यू, करेक्ट स्टेटमेंट को अपडेटेड करेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट प्रमोशन इज वेड, ये करेक्ट है, क्योंकि यदि आप लोअर पोस्ट में आपको जो पेनल्टी लगा है, आपको लोअर पोस्ट आप आ गए लोअर पोस्ट में, क्योंकि प्रमोशन हुआ था हायर पोस्ट में, मगर पेनल्टी के वजह से आपको लोअर पोस्ट फिर मिला, तो इस केस में आपका प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, प्रमोशन इज वेड, तो ठीक है। द ऑर्डर में स्पेसिफाई वेदर द इंक्रीमेंट शैल बी अर्न्ड ड्यूरिंग द रिडक्शन पीरियड, ये भी ठीक है। ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि जो पेनल्टी करेंसी पीरियड है आपको इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं।
ऑन एक्सपायरी ऑफ द पेनल्टी पीरियड द ऑर्डर में स्टेट वेदर द फ्यूचर इंक्रीमेंट शैल बी पोस्टपोन्ड। हाँ, ऑर्डर में मेंशन होगा क्लियरली कि आपका जो पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पोस्टपोन होगा कि नहीं। ठीक है, ये भी ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलवेज रिगेन्स ओरिजिनल सीनियरिटी आफ्टर द पेनल्टी पीरियड, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सीनियरिटी क्या है उसमें ऑर्डर में मेंशन होगा। यदि आपको लोअर पोस्ट में आपको प्रमोशन हुआ था लोअर से हायर पोस्ट को, और अभी फिर आपको लोअर पोस्ट में रिवर्ट कर दिया गया, क्या ऑर्डर में मेंशन है कि आफ्टर पेनल्टी पीरियड आप आपका सीनियरिटी रिगेन करेंगे। आपका एज यूजुअल पेनल्टी नहीं लगता, जितना पे लेवल होता तो वही पे लेवल में आ जाएंगे और उतना बेसिक पे मिलेगा। तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा, उसमें सपोज ओरिजिनल सीनियरिटी आप गेन करेंगे कि नहीं वो ऑर्डर में मेंशन होगा, मगर यहां पर ऑलवेज दिया है, ये गलत है। तो अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 13 क्वेश्चंस था और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसा आता है आप देख लीजिए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनल्टीज दैट मे बी इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 11 ऑफ द सीसीएस। माइनर और मेजर पेनल्टीज आपको लिखना है। माइनर पेनल्टीज मेजर पेनल्टीज में डिफरेंस दीजिए एग्जाम्पल्स के साथ। डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिडक्शन टू ए थर्ड क्वेश्चन relating to reduction to a lower stage in the time scale of pay under rule 11, how is it treated differently as a minor or major penalty। देखिए यहां पर दिया है कि reduction to a lower stage time scale of pay by one stage without cumulative effect, वो माइनर पेनल्टी है। मगर मोर देन वन स्टेज होगा तो वो क्या होगा, मेजर पेनल्टी होगा। कि ये भी हो सकता है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मेजर पेनल्टी होगा। मगर दिया है रिडक्शन बाय वन स्टेज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट अप टू 3 years, वो माइनर पेनल्टी होगा। ठीक है, डिस्कस द नेचर एंड इंप्लीकेशंस ऑफ द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस अंडर क्लॉज जो 6 थे ऑफ रूल 11, उसको आप नेचर इंप्लीकेशंस आप डिस्कस करोगे। ये क्लियरली मैं मेंशन कर चुका हूं ऑलरेडी। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द पेनल्टीज ऑफ रिमूवल सर्विस एंड डिसमिसल, आपको बता दिया उसमें क्या डिफरेंस है। हाउ डू दे डिफर इन देयर इफेक्ट ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, बहुत इजी है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर द पेनल्टीज ऑफ रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू, इसमें क्या है, ब्राइबरी, करप्शन, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, इस केस में आइदर रिमूवल और डिसमिसल लगेगा। भैया एग्जांपल आपको देना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड प्रोविजन टू रूल 11 अलाउइंग इंपोजिशन ऑफ एनी अदर पेनल्टी इन एक्सेप्शनल केसेस। तो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, एक पेनल्टी लगा है और अनदर पेनल्टी लगेगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड प्रोविजन टू रूल 11 अलाउइंग इंपोजिशन ऑफ एनी अदर पेनल्टी इन एक्सेप्शनल केसेस। एक ही साथ 2 पेनल्टी सपोज आपको आपके ऊपर इंपोज होगा। ठीक है, एक पेनल्टी पीरियड चल रहा है और एक पेनल्टी पीरियड चलेगा, जब तक सेकंड पेनल्टी पीरियड खत्म ना हो जाए तब आपका पेनल्टी पीरियड कंटिन्यू होगा, उसको मेंशन करना है, देखना है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द एक्शंस दैट डू नॉट अमाउंट टू पेनल्टीज विद इन द, तो आपको बोला था अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या जो 9 ऑप्शंस में दिया था उसमें वो पेनल्टी हम नहीं मानेंगे, उसको देना है। एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर व्हिच विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे डज नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी अंडर रूल 11। एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर, अच्छा इसमें आप क्या है, सपोज आपका एक ऑप्शन है आपका डिपार्टमेंट में, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड किया जाएगा। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में फेल होने से आपका इंक्रीमेंट को हेल्ड बैक किया जाएगा, वो विथहोल्ड कर दिया जाएगा, तो वो पेनल्टी नहीं है। और एक है माइनर पेनल्टी में आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड किया जाएगा, तो वो माइनर पेनल्टी है। मगर डिपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाओगे आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड किया जाएगा, वो पेनल्टी नहीं है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपको देना है। तो ये इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इतना ही था। तो अभी आगे में और ये सबसे टिपिकल है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील सबसे टिपिकल है, क्योंकि बहुत कुछ ऑप्शंस इसमें है, तो सभी में डिस्कस करूंगा। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get very nice videos, very effective videos in subsequent time. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।